कुछ हम 152 सीटों का यहां पर एक तरह से एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। 23 तारीख को यहां वोट डाले जाने हैं, तो ये 152 सीटें किसी को जीत से और हार तक के फासले में कितना बड़ा रोल अदा कर सकती हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और बीजेपी के लिए 152 सीटें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमने इसलिए कहा क्योंकि पिछली बार 77 में से जो जीती हुई सीटें थी 59 यहीं से आई थी। अब जरा एक और मैथमेटिक्स समझिए, ये मैथमेटिक है क्लोज फाइट सीटों का, जहां जीत हार का अंतर बेहद कम हो। 1000 से कम, जहां पर जीत हार का अंतर 1000 से कम रहा था, वो सीटें कौन सी थी मैं आपको बताती हूं। 7 सीटों में जीत हार का मार्जिन जो था वो 1000 से कम था। तो और ये 7 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 3 सीटें यहां टीएमसी के खाते में गई थी। सीटों के नाम आपको पता है, दिनहाटा, बलरामपुर, दंतन, तमलोक, घाटल और कुल्टी सीट। तो जरा सोचिए कि 1000 सीटें बहुत ज्यादा, जो 1000 वोट हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो ऐसे में जरा सोच के देखिए कि अगर यहां पर वोट स्विंग होता है, महिलाओं का वोट स्विंग होने के चांसेस जो है, बीजेपी बहुत बुलिश है। ममता के साथ हमेशा महिलाएं जो हैं एक बहुत बड़े फैक्टर के साथ पे खड़ी रहती थी, उनकी स्कीम ड्रिवन लॉयल्टी उनके साथ रहती थी, बंगाल की बेटी के साथ। लेकिन अब जब वुमेन आरक्षण जो है वो लागू नहीं हो पा रहा है, 2029 तक विपक्ष इसके विरोध में रहा, टीएमसी भी रही, तो ऐसे में क्या ये मैसेज जो है वो थोड़ा महिला वोटरों का वोट स्विंग कराएगा? और जो अभी हिंदुत्व की बात हो रही है, तमाम चीजें, वो फैक्टर्स जो हैं वो क्या जो फ्लोटिंग वोटर है उसका मन बदलेंगे? और क्लोज फाइट वाली सीटों में बड़ा अंतर हम यहां देख सकते हैं। और ये सीटें कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं हम आपको बताते हैं। 1000 से कम सीटें जो हैं, कुल 7 सीटें हैं, टीएमसी के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 4 सीटें गई हैं। अब ले लीजिए 1 से 2000 वाले जहां पर वोट का मार्जिन रहा है, वहां कुल सीटें 5 हैं, टीएमसी के खाते में 1 भी नहीं गई, बीजेपी के खाते में 5 सीटें गई हैं। तो यहां पे बीजेपी के लिए टफ स्पॉट है। 2 से 5000 जहां हार जीत का मार्जिन रहा है, कुल सीटें 20 हैं, टीएमसी के खाते में 9, बीजेपी के खाते में 10 गई हैं। अभी आगे हम बात करें 5 से 10,000 वाली, कुल सीटें हैं 17, टीएमसी के खाते में 11, बीजेपी के खाते में 6, और 10 से 20,000 जहां पर हार जीत का मार्जिन रहा है, 38 सीटें हैं, टीएमसी के खाते में 20, बीजेपी के खाते में 18 सीटें रही हैं। लेकिन अभी मैं कट ऑफ 5000 लेके चलती हूं, क्योंकि बहुत ही क्लोज फाइट हो जाती है जब आप 5000 तक का मार्जिन रखते हैं। 5 और 4 9 और 10, तो आप सोचिए 19 सीटें बीजेपी के पास हैं ऐसी, और 12 सीटें टीएमसी के पास हैं। और यहां पर वोटर कहीं भी स्विंग होता है तो एक बड़ा फेरबदल यहां पर कर सकता है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। संजय सरकार जी, क्लोज फाइट है और मार्जिन भी कम था, ऐसी मैंने सीटें आपको गिनवा दी हैं। जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, बीजेपी के एग्रेसिव कैंपेन की बात हो रही है, और इस बार चुनाव में आप, ठीक है, इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल उठा रहे हैं, वो आपका काम है, लेकिन जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उन्होंने सारे अधिकारी जो हैं, डीएम से लेकर आपके चीफ सेक्रेटरी, तमाम लोगों को जिस तरह से बदल डाला है, और बहुत कड़ाई वहां रखी जा रही है कि हिंसा ना हो, दबाव ना हो, तो आपको लगता है कि ये जो मार्जिन, क्लोज फाइट वाली सीटें हैं, कम मार्जिन वाली सीटें हैं, ये आपके लिए चिंता का सबब बन सकती हैं, बीजेपी की टैली को ऊंचा पहुंचा सकती हैं? देखिए महोदय जी, अब जो बात बोल रहे हैं ना, मतलब ये हम कौन से कैलकुलेशन में बोल रहे हैं, ये मेरे को बहुत ताज्जुब कर रहा है। कौन मैथमेटिक्स कहां से आप मिला रहे हैं? मैं आपको एक चीज बताता हूं, इलेक्शन कमीशन का डेटा है सर, क्लोज फाइट वाला, मैंने अपने मन से नहीं निकाला। आप बोल रहे हैं, ठीक है, सुनिए ना सर, मैंने मन से नहीं निकाला। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, इन सीटों को डालिए और आपके पास डेटा आपके पास भी आ जाएगा, मैंने वहीं से निकाला है। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, मौसी जी को अगर मुच्छी रहता तो मौसा जी बन जाते, इससे कभी होता नहीं। बंगाल का जो चुनाव है ना, यह संगठन के ऊपर में चुनाव होता है, हवा में यहाँ पर चुनाव नहीं होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, 76 जो सीट है वो मुस्लिम बलाई में 60 to 70% वोट है। 52 जो सीट है, आप सुन लीजिए अच्छा तरफ से, 30 से 45 पर वो भी मुस्लिम, मतलब जो ये रखता है। और 26 जो सीट है, 154 सीट थोड़ा, वहां पर 20 से 30% रहता है। और 48 जो सीट है, जहां पर मोथवा संप्रदाय, राजवंशी संप्रदाय है, 45 से 62% तक वोट होता है। काटा किसका गया नाम? आप जो 90 लाख आदमी को नाम काटा गया है, उसमें कितना 63 लाख हिंदुओं का नाम काटा गया। हम बोले ना, अगर मौसी जी को अगर मुच्छी रहता तो मौसा जी बन सकते थे। अब सर, पहले आपको ये दिक्कत हो रही थी, वो सारे नाम आपके काट दिए, अब आप कह रहे 63 मुस्लिमों के काट दिए। आप तय कर लीजिए, आपको तारीफ करनी है कि आपको सवाल उठाने हैं? मतलब आप, अब SIR अच्छा है ना सर? चलिए, आज मेरे शो में एक अच्छी बात आप कर रहे हैं कि SIR अच्छा हुआ ना। नहीं, सुनिए ना, एक चीज आपको, हम सब जनता के लिए कर रहा था। जो 2002 से लेकर 2024 के बीच में बांग्लादेश से पीड़ित लोग जो आए थे, जो 2 से 77 बनाने, 2 से 3 से 77 बनाने और 2 से 18 बनाने वाले वही लोग थे, जिसको आप लोग कान पकड़ करके मथुआ राजवंशियों और जो छोटे, मतलब जो शेड्यूल कास्ट लोग का नाम काट दिया है। मेरे मोहल्ला में है
जो लोग आए थे, जो लोग वोटर कार्ड बनाते, जो लोग सब तो बीजेपी ने अपने ही वोट बैंक के वोट काट दिए भाई, ऐसी कैसी सिरफिरी हरकत करेगी? मतलब पार्टी को ऐसी में क्या हो गया शिवम? हम उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं जो मेरे देश में जो आया है, जो रहते हैं वो सभी रहे हैं यहाँ पर। ठीक है संजय जी, देखिए संजय जी हाँ बोलिए, आप बोलिएगा, बहुत अच्छे तरह से बोलिएगा। बंगाल में आप बताइए तो लास्ट 5 ईयर इसको क्या बोलते हैं मालूम है? माइग्रेंट लीडर बोलता है कि बोले चुनाव के समय इसको दिखाई जाता है, ये भाषण देकर चला जाएगा, फिर 5 साल इसको बोलता है 8 घाट में 360। 8 का मतलब समझता है, मंगलवार को 8 को 8 होता है, उस भी दिन भी उसको हनुमान मंदिर में भी दिखाई नहीं देता है घाट। कोई देहांत हो जाए उस दिन भी दिखाई नहीं, कहाँ दिखाई देता है? अच्छा बजरंग जयंती होता है उसमें देखा, हम हैं तलवार लेके बंदूक लेके, हम हैं। ऐसे नहीं होता है संगठन आपको रहने पड़ता है। अगर चलिए, तो आपने संगठन पे बोले और संगठन की बात यहाँ पर अभी सज्जन कुमार जी भी कह रहे थे। शिवम, बस में यही सवाल, ठीक है, जो क्लोज फाइट होती है संगठन उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है, ही इज नॉट रॉन्ग। इलेक्शन अगर इलेक्शन मैनेजमेंट की बात करें, जब आपको क्लोज फाइट लड़नी है तो आपका संगठन सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि वही आपके जो आपका वोटर है उसको लेकर आएगा पूरे। हमने इसी देश में बहुत सारी पार्टीज का उदय होते हुए देखा है, उनको बढ़ते हुए देखा है, जिनका संगठन तो छोड़ो, जिनके पास कैंडिडेट्स का भी एक जमाने में वो था। दिल्ली उसका एक उदाहरण हो सकता है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि संगठन हमारा मजबूत है, कार्यकर्ता हमारे पास है, नेता हमारे पास है। दूसरा, एक और चीज संजय सरकार ने कही कि सरकार तो खैर अब ये रहेंगे ही नहीं, संजय बोलूंगा इनको, सरकार तो हमारी बनेगी। लेकिन मैं एक चीज इसमें कहना चाहता हूं कि खास तौर पर जो स्थितियां वहां पर हैं, इन्होंने कहा, इन्होंने 3 रीजन गिनाए, उन तीनों रीजन्स में इन्होंने किसका रेफरेंस दिया? एक जगह 60% है, एक जगह 50% है, एक जगह 30% है। अब इन्हीं की पॉकेट पर चोट लग रही है, दर्द इसीलिए इनको ज्यादा है। दूसरा, मैं तो यहां हंस रहा हूं और वोट जिनके कटे हैं वो रो रहे हैं। कोई कह रहा था काट दो, कोई कह रहा था मार दो, कोई कह रहा था गलत हो गया। तो भैया जिसके वोट कटे हैं वो ही रो रहा होगा। घुसपैठियों को जाने से जिसको दर्द है वो रो रहे थे, हम खुश हैं। तो जाहिर, अब संजय जी अब आप बीच में मत बोलिए। अरे संजय जी अब बीच में मत बोलिए, जैसे मैं नहीं बोला था ऐसे आप भी मत बोलिए। देखिए एक विषय साफ है, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना इस देश के किसी भी राज्य की पहली मूलभूत जरूरत है। दूसरी बात यह भी है कि अगर हिंदुस्तान में, एक आजाद भारत में, अगर किसी राज्य में सिर्फ चुनाव कराने के लिए 700 कंपनियां सीआरपीएफ की भेजनी पड़ रही हैं, तो यह कोई बहुत ज्यादा शानदार स्थिति आपने बंगाल की छोड़ी नहीं है। हालात खराब हैं, उनकी वजह से ऐसी स्थिति है। अगर इतने ट्रांसफर्स की नौबत आ रही है और बावजूद उसके ममता बनर्जी ये कह रही हैं अधिकारियों को कि मुझे सब पता है कौन कहां है, क्या कर रहे हैं, तो कोई बहुत अच्छी हालत आपने छोड़ी नहीं है। अब आगे आता हूं, अंत में सिर्फ इतना सा कि एक चीज बहुत क्लियर है, कांग्रेस कितना आएगी वो तो हम सब जानते ही हैं। जो अपने एक अधीर रंजन चौधरी के साथ भी खड़े नहीं हो पाए, जो उनकी एक स्टेटमेंट को भी इको नहीं कर पाए, उन्होंने कहा उनके ऊपर हमला हुआ, कोई केंद्रीय कार्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, ये लोग ये लड़ेंगे ममता बनर्जी से। और दूसरी बात, जहां तक एआईएमआईएम या फिर हुमायूं कबीर की है, सब एक ही है भैया, सब एक ही है, सबको मुसलमान चाहिए। ठीक है, मैं मुसलमान चाहिए की बात है, आपने 120 का नंबर दिया, 152 में से आप कह रहे हैं 120 भी आ सकती हैं आपको उम्मीद 120 की है। तो शिवम जरा ये बता दूं मैं आपको, 152 सीटों पर मुस्लिम फैक्टर की बात करें तो 32 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 50 से 85 है, वो टीएमसी जीतती है, उसे माइनस कर दें, ठीक है। उसके बाद सभी 32 सीटों पे टीएमसी जीती थी और 20,000 से 1 लाख के मार्जिन से जीती थी, ठीक है। और 50 से 85% मुस्लिम आबादी वाली 32 में से 19 सीटें मुर्शिदाबाद जिले की हैं और वहां पर वोट कटाई बहुत ज्यादा हुई है। देखिए, मैं ना ही तो रिवर्स पोलराइजेशन जैसी कोई बात कहना चाहता हूं अपने मुंह से, ना ये कहना चाहता हूं कि कौन वोट हमें देगा कौन नहीं, लेकिन इतना जरूर है, मैं एनालिसिस में जा सकता हूं, बट मुझे लगता है कि मेरे लिए ज्यादा बेहतर स्थिति है कि मैं एनालिसिस में ना जाऊं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जिन जिलों में खासतौर पर इस तरह की हिंसा हुई है, चाहे वो मुर्शिदाबाद का विषय रहा हो, चाहे वो मालदा का बात रहा हो, चाहे साउथ 24 परगना का रहा हो, मैं अलग उस पर बात कर रहा हूं, वहां पर खासतौर पर जो लोग बाकी हैं, एक तो वोट कटना एक फैक्टर है, जाहिर है, घुसपैठियों को लेकर एक अलग ड्राइव चली, उनको हटाया गया। इसके अलावा खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो वापस जब स्थितियां इतनी भयावह हो जाती हैं कि लोगों को माइग्रेट करना पड़े, या फिर पर्टिकुलरली किसी धर्म के लोग या फिर घुसपैठी अगर उन पर अत्याचार करें, तो उनमें भी एकजुटता आती है। इस बार सीटों का बदलाव देखने को मिलेगा। और मैं एक और चीज कहीं ना कहीं कहना चाहता हूं, आपने काफी सारी रैलीज देखी हैं, इंडिया टीवी तो अक्सर दिखाता रहता है, उसमें आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी या बाकी नेताओं की रैलीज में लोग आए हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को हर तरफ से वोट मिलेगा और बहुमत प्रचंड है, सामने है। बस जैसा कि संजय जी ने कहा, रिजल्ट आने की देरी है, इंतजार कर।